अगर आप जेएससी दिल्ली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हो तो चांसेस है कि आप भी कंफ्यूज होगे। डीटीयू, एनएसयूटी या ट्रिपल आईटी दिल्ली, हर साल हजारों स्टूडेंट सिर्फ प्लेसमेंट या ब्रांड नेम देखकर कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ प्लेसमेंट देखकर कॉलेज को सिलेक्ट करना इनफ नहीं होता। कैंपस लाइफ कैसी है, कोडिंग कल्चर कितना स्ट्रॉन्ग है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके गोल्स के हिसाब से कौन सा कॉलेज बेटर है। तो आज हम कंपेयर करेंगे ट्रिपल आईटी दिल्ली, डीटीयू और एनएसयूटी को हर पैरामीटर से, ताकि आप एक स्मार्टर डिसीजन ले सको। हाय गाइस, वेलकम बैक to the channel. I'm your host Sheen, a BTech graduate, and with my experience in the industry, I'll guide you through everything you need to know. Let's get started. To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. सबसे पहले कॉलेजेस को क्विकली समझ लेते हैं। डीटीयू यानी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी 1941 में एस्टैब्लिश हुई ये यूनिवर्सिटी दिल्ली के सबसे रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक मानी जाती है। कैंपस अराउंड 164 एकर्स में स्प्रेड है, जो तीनों कॉलेजेस में सबसे बड़ा है। एनएसयूटी यानी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो 1983 में एस्टैब्लिश हुई थी। इसका मेन कैंपस द्वारका में लोकेटेड है और अराउंड 145 एकर्स में स्प्रेड है। कोडिंग कल्चर और प्लेसमेंट्स की वजह से ये काफी पॉपुलर है। और नेक्स्ट है ट्रिपल आईटी दिल्ली। ये कंपैरेटिवली थोड़ा नया इंस्टीट्यूट है जो 2008 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था, लेकिन एकेडमिक्स और प्लेसमेंट्स के लिए काफी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बिल्ड कर चुका है। कैंपस अराउंड 25 एकर्स का है और ओखला, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। यहाँ फोकस प्राइमरली कंप्यूटर साइंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ब्रांचेस पर रहता है। अब बात करते हैं फीस की। डीटीयू की टोटल बीटेक फीस रफली 10 से 11 लाख तक रहती है। एनएसयूटी की फीस भी सिमिलर रेंज में आती है, अराउंड 10 से 12 लाख तक। वहीं ट्रिपल आईटी दिल्ली की फीस कंपैरेटिवली हायर है, जो अराउंड 18 to 20 लाख तक रहती है। इसीलिए अगर आरओआई आपके लिए मेजर फैक्टर है तो फीस का कंपैरिजन जरूर चेक करना। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर पर, प्लेसमेंट। डीटीयू में रीसेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग इनका एवरेज पैकेज 15 से 16 लाख तक का रहा था, और हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करें तो 85 लाख तक का भी रिपोर्ट किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सैमसंग, अमेजॉन, एडोबी जैसी कंपनीज यहाँ पर हायरिंग करने आती है। एनएसयूटी की प्लेसमेंट परफॉर्मेंस भी काफी इंप्रेसिव रहती है। एवरेज पैकेज 16 एलपीए तक का रहता है और हाईएस्ट पैकेज 94 एलपीए तक का रिकॉर्ड किया गया है। गूगल, इंडिगो, जाविस, मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनीज यहाँ पर हायरिंग के लिए आती है। अब अगर सिर्फ सीएस और एआई रिलेटेड प्लेसमेंट्स की बात करें तो ट्रिपल आईटी दिल्ली का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। एवरेज पैकेज 20 एलपीए तक का रहता है और हाईएस्ट पैकेज 72.3 एलपीए तक का रिकॉर्ड किया गया है। टॉप रिक्रूटर्स में उबर, मेटा, मैकेंजी एंड कंपनी और वॉलमार्ट जैसी कंपनी शामिल है। अगर आप मैकेनिकल, सिविल, केमिकल या कोई भी कोर इंजीनियरिंग ब्रांच में इंटरेस्टेड हो तो डीटीयू क्लियर विनर माना जाता है। यहाँ पर कोर प्लेसमेंट्स और अपॉर्चुनिटीज दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। एनएसयूटी में भी कोर ब्रांचेस अवेलेबल है, लेकिन जनरली स्टूडेंट्स उसे टेक ब्रांचेस के लिए ज्यादा प्रेफर करते हैं। वहीं ट्रिपल आईटी दिल्ली में कोर ब्रांचेस है ही नहीं। यहाँ पर फोकस कंप्यूटर साइंस, एआई, डेटा साइंस, ईसीई जैसी ब्रांचेस पर रहता है। तो अगर आपको मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग करनी है तो ट्रिपल आईटी दिल्ली ऑटोमेटिकली ऑप्शन से बाहर हो जाता है। कोडिंग कल्चर की बात करें तो तीनों कॉलेजेस में टैलेंटेड और हाईली कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ट्रिपल आईटी दिल्ली का एनवायरनमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा कोडिंग फोकस्ड और एकेडमिकली इंटेंस रहता है। हैकाथॉन्स, कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग और टेक प्रोजेक्ट्स यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनएसयूटी भी सॉफ्टवेयर प्लेसमेंट्स और कोडिंग कल्चर के लिए काफी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन रखता है। डीटीयू में भी कोडिंग अपॉर्चुनिटीज काफी स्ट्रॉन्ग रहती है, लेकिन उसके साथ ही स्टूडेंट्स को क्लब्स, फेस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। अगर आप फ्यूचर में एमएस, पीएचडी या रिसर्च ओरिएंटेड करियर बनाने का सोच रहे हो तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च कल्चर की बात करें तो ट्रिपल आईटी दिल्ली यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज रखता है। यहाँ स्टूडेंट्स को रिसर्च लैब, फैकल्टी लेड प्रोजेक्ट्स और पब्लिकेशंस पर काम करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। वहीं डीटीयू और एनएसयूटी में भी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन स्टूडेंट्स का फोकस ज्यादा प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स पर रहता है। तो अगर आपका प्राइमरी गोल टॉप टेक कंपनीज में प्लेसमेंट लेना है तो तीनों कॉलेजेस ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आप रिसर्च, इनोवेशन या फ्यूचर में एमएस करने का सोच रहे हो तो ट्रिपल आईटी दिल्ली आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। प्लेसमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन अगले 4 साल आप जिस कॉलेज में स्पेंड करने वाले हो उसका कैंपस कैसा है, ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो डीटीयू का कैंपस सबसे बड़ा है। फेस्ट, स्पोर्ट फैसिलिटीज, क्लब्स और ओवरऑल स्टूडेंट लाइफ काफी वाइब्रेंट रहती है। इसीलिए काफी स्टूडेंट्स डीटीयू को एक बैलेंस्ड कॉलेज एक्सपीरियंस के लिए प्रेफर करते हैं। एनएसयूटी में भी कैंपस लाइफ काफी अच्छी मानी जाती है। यहाँ स्टूडेंट्स को मल्टीपल क्लब्स, इवेंट्स और टेक्निकल एक्टिविटीज का एक्सपोजर मिलता है, लेकिन ओवरऑल डीटीयू के कंपैरिजन में ये थोड़ा स्ट्रक्चर्ड और एकेडमिकली फोकस्ड माना जाता है। वहीं ट्रिपल आईटी दिल्ली का कैंपस कंपैरेटिवली छोटा है, लेकिन काफी मॉडर्न और टेक फोकस्ड है। यहाँ एकेडमिक्स और प्रोजेक्ट्स पर काफी फोकस रहता है, इसीलिए स्टूडेंट लाइफ जनरली डीटीयू जितनी चिल नहीं रहती। अब सबसे इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर आपके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है? अगर आपका फोकस कोडिंग, एआई और रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा है तो IIIT दिल्ली आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स के साथ एक वाइब्रेंट कैंपस लाइफ भी चाहते हो तो DTU आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप टेक प्लेसमेंट्स, कोडिंग कल्चर और एकेडमिक्स के बीच एक बैलेंस चाहते हो तो NSUT आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, तीनों ही कॉलेज बहुत ही एक्सीलेंट है, लेकिन बेस्ट कॉलेज वो नहीं होता जिसकी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हो। बेस्ट कॉलेज वो होता है जो आपके करियर गोल्स के साथ अलाइन हो। आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपकी प्रेफरेंस इन तीनों कॉलेजेस में से कौन सी है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।